तो चलिए आपको छठ की छठा दिखाते हैं, जो हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग जगह से। कंचन अरोड़ा हमारे साथ करोल बाग घाट से जुड़ी हुई है, प्रिया राणा हमारे साथ नोएडा से है, साथ ही संजीव राय हमारे साथ नवादा से हैं, सूर्य मंदिर घाट से हैं, साथ ही निशा द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, राहुल श्रीवास्तव गोमती घाट से हैं। तो ये तमाम रिपोर्टर, तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी संजीव, किस तरीके का नजारा छठ घाटों पर देखने को मिल रहा है, कितना उल्लास है लोगों में? पटना से, राजधानी से लेकर तमाम जिलों की, नवादा जिले में अब देखिए ये जो घाट की तस्वीर आपको दिख रही होगी, इस तरह से जो घाट को पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि सजा दिया गया है। और जो गति है हर घाटों पर आकर जो रस होता है यहाँ पर नहाने का और अपने आप को शुद्ध करने का, पानी लेने का, तो आज कह सकते हैं कि शाम का पहला अर्घ पड़ेगा। और ये नवादा का सूर्य मंदिर है, जो यहाँ पर काम करने वाले समाज सेवी हैं, वो लोग भी हैं। यहाँ पर जो मुख्य पार्षद है, उनके हस्बैंड हैं। हम संजय जी से बात करें। संजय जी, किस तरह की व्यवस्था इस बार की गई है नवादा घाट पर? यहाँ जो है बहुत गंदगी थी, पूरा गंदगी भरा पड़ा रहता था। 20 दिन लगातार हम लोग ट्रैक्टर चलवाते और मजदूर लगाते जो है पुलिस नदी को साफ करवाए हैं। नगर परिषद की तरफ से, नगर परिषद की तरफ जो है पूरा लाइटिंग का भी व्यवस्था है, का व्यवस्था है, पानी पीने का व्यवस्था है, वॉच टावर का व्यवस्था है, कैमरा का व्यवस्था है, सभी तरह का व्यवस्था है यहाँ की गई। चलिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो मुख्य चेयरमैन उनके हस्बैंड है, और ये कह रहे थे कि किस तरह से जो व्यवस्था की। अब जरा हम इधर रुक करेंगे। यहाँ देखिए जो व्रती है, बिल्कुल देखिए, लगातार ये तस्वीरें हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन हमारे साथ और भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हम कंचन के पास जाना चाहेंगे। कंचन, आप करोल बाग घाट पर मौजूद है, किस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है और यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए पहली सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देना चाहेंगे कि घाटों को पूरी तरीके से यहाँ पर सजाया जा रहा है। घर के अंदर भी जो स्विमिंग पूल है उसको भी अलग तरीके से सजाया जाए। और सबसे बड़ी बात कि छठ मैया को जो ठुकवा दिया जाता है, जो उनको अर्पित किया जाता है ठुकवा प्रसाद के रूप में, यहाँ पे अगर आप देखें महिला हो या पुरुष, हर कोई यहाँ पे ठुकवा बना रहा है, उसको डिजाइन से यहाँ पे किया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि ये एक व्यक्ति विशेष का व्रत नहीं होता है, ये पूरे परिवार का व्रत होता है। अंदर की तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो देखिए यहाँ पर सुच्चे चूल्हे के ऊपर यहाँ पे लगातार चीजों को किया जा रहा है, सूप में यहाँ पे रखा जा रहा है, ठुकवा यहाँ पे बनाया जा रहा है। मैडम, छठी मैया को लेके क्या कहेंगे आप? सबको बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत मेहनत और सात्विकता का ये पर्व है। यहाँ हम लोग, आप देखेंगे, सब चीज़ बहुत साफ सुथरी और मेहनत के साथ सारा परिवार लगा हुआ है। मेरा बच्चों से लेके बड़े तक सब बिना कुछ अन्न खाए, बिना पानी पिए सब ये प्रसाद बना रहे हैं और शाम को सब अर्घ देंगे। उगते सूर्य को अर्घ्य देना, इसकी क्या विशेषता होती है? क्योंकि उगते सूर्य को तो हर कोई नमस्कार करता है। यही खासियत है हमारे पूर्वांचल की और इस छठ मैया के व्रत की, कि इसमें डूबते हुए सूरज की और उगते हुए सूरज दोनों की ही उतनी ही महानता और महत्व को माना जाता है। एक अलग ही तस्वीर है, सुच्ची लकड़ी है, सुच्चा चूल्हा है, सुच्चे बर्तन है, और सबसे बड़ी बात सुच्चे लोग हैं। सुच्चे लोग मतलब मुंह में कुछ सुबह से कुछ भी नहीं डाला, नहीं, किसी ने कुछ नहीं डाला है, सब बिना पानी पिए यहाँ पर हैं सब लोग सुबह। और हमारे यहाँ कपड़ा भी जो होता है वो सब धोबी के यहाँ धुला हुआ होता है, उसमें कोई कलफ नहीं होता, और सब लोग वही वाला कपड़ा पहने हुए हैं। और कोई भी व्यक्ति बाहर का मैया के लिए कोई गीत अगर गुनगुनाए? कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, दौरा लचकत जाए, होई ना बलम जी सहैया, दौरी घाटे पहुँचाए, दौरी घाटे पहुँचा दिए। हाँ बिल्कुल, छठी मैया की जय। तो देखिए यहाँ की अगर आप तस्वीरें देखेंगी तो अपने आप में काफी कुछ अलग है। क्या कहना चाहेंगे आप छठी मैया के लिए? छठी मैया के लिए ये महापर्व है। ये सबसे बिहारियों के लिए जो मतलब पारिवारिक रूप से जो एकता, एकजुट के साथ जो ये मनाया जाता है, इसके लिए मतलब बहुत ही पवित्रता का ये पर्व है। बहुत ही बिल्कुल शुद्धता के साथ इस पर्व को मनाया जाता है, और जिस तरीके की तैयारियां हम देख रहे हैं वो भी बेहद अद्भुत है। और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
राहुल श्रीवास्तव हमारे साथ गोमती घाट से लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या कुछ तैयारियां चल रही है? देखिए अलग अलग जगहों से हमें तस्वीरें मिल रही हैं, आप जहां पर मौजूद हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं व्रतियों के लिए? देखिए निश्चित तौर पर मेरी मौजूदगी इस समय गोमती नदी के लक्ष्मण मेला मैदान पर है और यहाँ पर जो बेदी है जिसकी पूजा की जाती है उसको देखिए किस तरह से यहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले 2 महिलाएं आई थी। इस बेदी की काफ़ी अपने आप में एक महत्ता है और इसको देखिए इसकी रंगाई पुताई चल रही है, क्योंकि आज शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और कल सुबह जो उगते हुआ सूर्य उसको अर्घ दिया जाएगा। क्योंकि जो छठ का जो त्यौहार होता है वो बच्चों के लिए होता है, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए होता है, बच्चे सफल हों उसके लिए ये जो माताएं होती हैं वो छठ की पूजा करती हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बेदी है उस बेदी को यहाँ पर अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि आज शाम को यहाँ पर पहला अर्घ दिया जाएगा और कल सुबह उगते हुए सूर्य को यहाँ पर अर्घ दिया जाएगा। गोमती नदी के किनारे तमाम व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, क्योंकि शाम को सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके पहले यहाँ पर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं गोमती नदी को साफ सफाई की व्यवस्था पूरी तरह से कर ली गई। इसके अलावा एक बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि सुरक्षा का पुख्ता इंतज़ाम यहाँ पर है उसको ध्यान में रखा गया है। तो छठ मैया के जो त्यौहार है राजधानी लखनऊ में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है और तमाम जो महिलाएं हैं वो राहुल, तो घाट तो बेहद खूबसूरत लग रही है और कहीं ना कहीं तैयारियों को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी जैसा आपने बताया पहुंचने वाले हैं और जिस तरीके से उपचुनावों की तारीखों को छठ को देखते हुए आगे बढ़ाया गया, उसके बाद ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बड़े ही स्तर पर अब छठ का ये महापर्व मनने लगा है, ऐसा लगने लगा है जैसे उत्तर प्रदेश अब बिहार बन चुका है छठ के समय। देखिए निश्चित तौर पर चूंकि एक अलग ही आस्था है, पूर्वांचल से जुड़ा हुआ पूरा जो इलाका है और निश्चित तौर पर हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर जो संख्या है वो बढ़ती जाती है। चूँकि यहाँ पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ के 2 से 3 स्थान है जहाँ पर ये छठ का पर्व मनाया जाता है, लेकिन सबसे बड़ा जो पर्व है वो लक्ष्मण मेला घाट पर है, यहाँ पर मनाया जाता है। इसके अलावा एक कौड़ी घाट है जो पुराने लखनऊ में, वहाँ पर भी कुछ इसी तरह का इंतजाम होता है। काफी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। बिल्कुल राहुल, हम आपके पास वापस आएंगे। हमारी सहयोगी प्रिया राणा भी हमारे साथ नोएडा स्टेडियम से जुड़ी हुई है। प्रिया, देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि देश के अलग अलग कोनों में छठ का ये महापर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, कितने बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी? जी बिल्कुल, देखिए लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व आज यहाँ पर मनाया जाएगा, जहाँ पर नोएडा स्टेडियम में देखिए लाखों की संख्या में छठी व्रती महिलाएं ढलते हुए सूरज को अर्घ देने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगी। और यहाँ पर किस तरीके की तैयारियां हैं आप अंदाजा लगा सकती हैं। पीछे की देखिए पूरा ग्राउंड यहाँ पर बनाया गया है और भी लोग हैं जहाँ पर जिनके घरों में व्रत रखे गए हैं। तो देखिए वेदियां बनकर यहाँ पर तैयार हो गई हैं, वेदियों पर रंग किया जा रहा है और खास तौर पर देखिए क्योंकि एक छठ का ही महापर्व है जहाँ पर ढलते हुए सूरज को अर्घ आज दिया जाएगा, जिसके लिए देखिए यहाँ पर पूरा गड्ढा खोद के पूरा यहाँ पर देखिए एक तालाब टाइप से बनाया गया है, प्रॉपर सीढ़ियां इसमें बनाई गई हैं और अभी इसमें देखिए साफ पानी इसमें भरा जा रहा है कि छठी व्रती महिलाओं को कोई परेशानी ना हो। और दूर दूर तक आप जो देख रही हैं तस्वीरें टेंटों की, तो यहाँ पर महिलाएं पहुंच रही हैं, अपनी वेदी को तैयार कर रही हैं, उस पर पेंट किया जा रहा है, उन्हें सुंदर सुंदर वेदी यहाँ पर बनाई जा रही है, क्योंकि छठ का महापर्व अब देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाया जाता है, जिसकी धूम विदेशों तक दिखाई दे रही है। और यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें जिस तरीके से बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ती है, तो उसी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी यहाँ पर पूरे इंतजाम किए जाते हैं ताकि किसी भी महिला हो या पुरुष हो, किसी को किसी तरीके की कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। और यहाँ पर लोक गायक गीत जो है लगभग देखिए आप पीछे देखेंगी तो प्रॉपर स्टेज यहाँ पर बनाया गया है। बड़े बड़े गेस्ट गौतम बुद्ध नगर के सांसद खुद यहाँ पर छठी मैया की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचेंगे। यहाँ पर लोक गायक गीत होंगे और ये लगभग देखिए जो ये प्रोग्राम है शाम 3 बजे से लगभग शुरू हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर छठी व्रती महिलाएं आना शुरू हो जाएंगी और ढलते हुए सूरज को अर्घ देंगी और सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ देकर अपना जो इनका निर्जला व्रत होता है, इनका उपवास होता है, उसे वो खोलती हुई नजर आएंगी। अलग अलग चीजें, शाम की तस्वीरें यहाँ पर नजर आएंगी, रंग बिरंगा नजारा यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। जब महिलाएं यहाँ पर पहुंचेंगी, टोकरियां उनके सरों पर होंगी, उसमें अद्भुत फल होंगे,
चाहे हम बात करें उसमें अलग अलग तरीके के फल उनके टोकरे में देखने के लिए मिलते हैं। ठेकुआ का प्रसाद यहाँ पर होगा जो सबसे प्रसिद्ध माना जाता है छठ व्रत के लिए, ठेकुए का प्रसाद। तो अद्भुत नजारा देखने के लिए मिल रहा है। बिल्कुल प्रिया, अक्टूबर से लेकर नवंबर महीना जो होता है वो भारत के लिए बड़ा खास होता है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े त्योहार मनाए जाते हैं, चाहे वो दीपावली की बात कर ली जाए, चाहे वो छठ की बात की जाए। हमारे साथ हमारी सहयोगी निशा द्विवेदी भी जुड़ी हुई है। निशा, मैं चाहूंगी कि आप रायपुर से ये तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएं कि देखिए, हमने उत्तर प्रदेश और बिहार की तो चर्चा कर ली, वहां की तस्वीरें भी देख ली, दिल्ली की भी तस्वीरें देख ली, जरा रायपुर की तस्वीरें भी दिखाइए। क्या वहां पर भी उतने ही उल्लास के साथ ये पर्व मनाया जा रहा है? बिल्कुल, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य है और यहाँ पर भी पूर्वांचल के लोग अधिकतर पाए जाते हैं। तो पूर्वांचल के लोगों की जो संस्कृति है उसकी एक अलग झलक जो है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। चाहे रायपुर के खारून नदी के तट पर, महादेव घाट के तट पर की बात करें, जहाँ पर हजारों लोग अपनी आस्था, अपनी इस व्रत के माध्यम से जो एक संदेश है वो देने की कोशिश करते हैं। चाहे बिलासपुर की अरपा नदी की हम बात करें, जहां पर अब तो वो देश का सबसे बड़ा छठ घाट के रूप में भी उभरता हुआ जो घाट है वो देख रहे हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर का जो घाट है वो वहां पर बनाया गया है। तो ये अपने आप में ही छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी बात है, जहां पर आपको पूर्वांचल की एक छटा जो है वो देखने को मिलती है। 80 से ज्यादा घाट इस समय केवल रायपुर में बनाए जा रहे हैं और अगर हम प्रदेश की बात करें तो अलग अलग जगहों पर आपको ऐसी ही सुंदर घाट साज सज्जा के साथ शाम तक देखने को मिलेंगे। मैं भी एक घाट पर इस समय खड़ी हूँ, जहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए यहाँ पर जो सूर्य भगवान की जो तस्वीर है वो लगाई गई है और इसी के साथ में आप देखिए कि किस प्रकार यहाँ पर जो साज और सज्जा है वो की गई है लोगों के लिए। और जो महिलाएं जो इस समय व्रत कर रही हैं उनके लिए जो चेंजिंग रूम की व्यवस्था है वो भी इस तरफ आप देखेंगे कि की जा रही है। 2 चेंजिंग रूम है जो बनाए गए हैं और इसी के साथ देखिए कि ये पूरा घाट जो रात को जगमगाता हुआ नजर आएगा, किस प्रकार यहाँ पर जो झालर है वो लगाई गई है और इसी के साथ सूर्य देवता की जो तस्वीर है जिस पर लोग अर्घ देंगे। आप शाम 3 बजे से यहाँ पर आप देखेंगे कि लोगों के तांते लगे हुए होंगे। जो व्रतधारी महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो इसी तालाब में गोते लगा रहे होंगे और इसके साथ सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे होंगे। तो 3 बजे के बाद यहाँ का नजारा कुछ और देखने को मिलेगा और यहाँ पर चमचमाती हुई जो लाइट है, जगमगाती हुई, वो देखने को मिलेगी। दिवाली की तरह ही ये पूरा जो छठ घाट है वो आपको रोशन दिखाई देगा। बिल्कुल, देख रहे हैं कि ऐसे कोई रंग नहीं है जो इस घाट पर नजर ना आ रहे हो। बहुत खूबसूरत तरीके से इस घाट को सजाया गया है। एक बार फिर से हम संजीव राय की तरफ रुख करना चाहेंगे। संजीव, जरा आप जो तस्वीरें दिखा रहे थे हमारे दर्शकों को दिखाए, साथ ही साथ व्यवस्था को लेकर के भी जानकारी दे कि सरकार की तरफ से घाटों पर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। बिल्कुल, देखिए, मैं सरकार जो नगर परिषद की तरफ से जो व्यवस्था है पहले हम वो देख लेते हैं। इधर देखिए किस तरह से चेंजिंग है, तो प्रतीक आएंगे उसके ये सकरी नदी है। कहा जाता है कि बिहार में कई नदियां हैं जिसमें पानी का बहाव होता है। ये हम आज आपको बिहार के जो बॉर्डर इलाके हैं, झारखंड का जो बॉर्डर इलाका है, वहाँ की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ नवादा में छठ की फजा आपको दिख रही है और देर शाम ये लाखों की भीड़ यहाँ रहेगी और जो गति है वो यहाँ आएंगे। और इस तरह से देखिए जो यहाँ पर एक पर्व का एक महत्व होता है कि नदी के पानी का बहुत महत्व होता है। तो मैं कह सकते हैं कि जो परंपरा है उसकी तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है हिंदी खबर, किस तरह से इस परंपरा को कायम रखा गया है। देखिए जो गति है, जो पूजा करती है घाटों पर आप किस तरह से यही आकर अपना ये कह सकते हैं कि वो जो है पूरा रस्म यहाँ के, ये देखिए किस तरह से पानी निकाला जा रहा है। इस पानी को निकाल के आप लोग क्या पूजा के लिए ले जा रहे हैं, इसी से पूजा होता है। शादी जरा भी बनाते हैं। जरा हम आपसे भी कहेंगे, जरा इधर आए, मैं आपसे पूछना चाहूँ। देखिए इधर आप उस पार जो है पानी है, तो गति जो देख रहे हैं आप, इस तरह से हमारा कोशिश रहेगी हमारी को यहाँ आए। आप जब आए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ये गति है और देखिए ये कहा जाता है 36 घंटे का निर्जला व्रत, और इस व्रत में क्या आम क्या खास, और देखिए ये खुद चलकर आ रही है, किस तरह से छठ मना रही है आप। बिल्कुल 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 जी, चलिए, तो आपको मैंने दिखाई ये तस्वीर, किस तरह से जो घाटों पर व्यवस्था है
और तमाम व्यवस्था हम धीरे धीरे हर तस्वीर आप तक पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल संजीव, देखिए इस समय हम देख रहे हैं बच्चों में भी वास्तव काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिहार का बहुत बड़ा त्योहार है ये और बिहारियों के लिए बहुत महत्व रखता है। एक बार फिर से कंचन के पास रुख करना चाहेंगे। कंचन, देखिए आपने तमाम तरीके की तैयारियां दिखाई, महिलाएं जो है वो गाना बजाना भी करती हुई दिखाई दे रही हैं और 16 श्रृंगार का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। कहते हैं कि पति की लंबी आयु के लिए और बच्चों की लंबी आयु के लिए ये व्रत रहा जाता है। जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में काफी अनोखी तस्वीरें हैं, जहाँ एक तरफ घाट पर फूलों से पूरा उसको सजाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ की अगर तस्वीर आपको दिखाएं तो वहाँ पे जो फल और सब्जियां हैं उनको साफ पानी से धुला जा रहा है। तो वहीं तीसरी तस्वीर अगर अपने दर्शकों को दिखाएं तो यहाँ पे महिलाएं हो या फिर पुरुष, ठिकुआ, क्योंकि पहले मैं इसको ठुकवा बोल दी थी, जो ठिकुआ है उस ठिकुआ को यहाँ पे बनाया जा रहा है। और देखिए अगर आप तो यहाँ पे पूरा गीत संगीत भी यहाँ पर बज रहा है, लाइटों की पूरी व्यवस्था है, टेंट की पूरी व्यवस्था है, सूप में यहाँ पर चीजों को रखा जा रहा है। अंदर अगर आप देखिए तो एक रसोई भी बनाई गई है। इस रसोई में जहाँ एक तरफ अगर आप देखिए तो महिलाओं के द्वारा यहाँ पे जो ठिकुआ है उसको बनाने का पूरा जो शुरुआती प्रोसेस होता है उसको किया जा रहा है। पुरुष के द्वारा यहाँ पर आटे को चाल के उसमें कैसे गुड़ को मिक्स किया जाएगा। बिल्कुल कंचन, जरा जो महिलाएं इस ठेकुए को बना रही हैं उनसे इस पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये जितना दिखने में स्वादिष्ट लगता है उससे ज्यादा खाने में होता है। बिल्कुल, देखिए जो इसका पहला प्रोसेस है वहां से शुरुआत करूंगी। पुरुष थे यहाँ पे जो वो पूरा आटे को चाल रहे थे, महिलाएं यहाँ पे 3 आपको दिखाई देंगी जो इसको पूरा बना रही हैं। इसे बनाने की प्रक्रिया क्या है मैम? इसे ठिकुआ जो आप होता है वो उसमें वो कसा हुआ नारियल डालते हैं, इलायची दाना डालते हैं, सौंफ डालते हैं, किशमिश डालते हैं और उसमें मोयन डाल के अच्छे से मिक्स करते हैं। और फिर इसमें गुड़ का जो होता है, गुड़ को हम लोग कद्दूकस करके उसका सिरप बना लेते हैं ताकि अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए। फिर उसको हम आटे मिक्स करके अच्छे से मोइंग तरह बना करके। समय कितना लगता है, मेहनत कितनी लगती है? मेहनत तो बहुत लगती है, बहुत लगती है, तभी वो भगवान के प्रसाद है तो मेहनत तो लगेगी लगेगी। देखिए भगवान तक अगर पहुंचना है तो बिना मेहनत के नहीं पहुंच सकते हैं, उसके लिए परिश्रम थोड़ा सा करना होता है। ये पहला प्रोसेस है जो ठिकुआ बनाने का है। उसके बाद जब इसका आटा गूंद लिया जाता है तो वो आटा यहाँ पर इस तरीके से आता है, फिर महिलाओं के द्वारा और पुरुषों के द्वारा यहाँ पे इसको बनाया जाता है। यहाँ पे इसे बनाने की क्या प्रक्रिया है? यहाँ पे इसे बनाने की प्रक्रिया है कि ये सांचा होता है और सांचा में इसे ना ये ठेकुआ को सांचे के अंदर ये इसको डाल भी रहे होंगे। देखिए सांचे में इसको शेप देते हैं। हाँ, जी 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 इसको डाल के ऐसे से प्रेस किया जाता है तो शेप आ जाता है। फिर इसको धूप में रखते हैं? नहीं, फिर इसको गरम घी में छाना जाता है। गरम घी में, देखिए पहले बना के यहाँ रखते हैं, उसके बाद ये प्रक्रिया आती है जहाँ पे इसको गरम घी के अंदर छाना जाता है। घी में फ्राई करते हैं कि तेल में? घी देसी घी में, शुद्ध घी। हाँ और अगर जिनके पास देशी घी की क्षमता ना हो फिर वो जोड़ ही लेते हैं। साल भर हम लोग अपने जो भी हमारा खर्चे का पैसा होता है ना, जो सैलरी होती है उसमें से सबसे पहले हम लोग छठ मैया के लिए पैसा निकालते हैं। हाँ, चाहे 100 ही रुपया निकलेगा लेकिन निकलेगा उनके लिए। यहाँ पे फ्राई करने के बाद अब इसको रख देंगे फिर शाम को। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कंचन, तो ये छठ की छठा लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।